Start together. इसे टाइम पास क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero, come next level, मौज में रहो, be happy. Before I start, with your permission, let the children sit that side, that first row is free, so that I can see them beautiful faces. Old people I am seeing every day. Kids, come on, go that side, sit there. Let me see your faces. Go and sit there. I should be able to see your faces. Sit on the chairs. Good. Now there is life. Everybody can see me? Kids, you can see me? Good. Now there is life. Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. अभी हम लोग पढ़ेंगे 10वें श्लोक से 15वां अध्याय। हम कहेंगे, हमारे बाद आप दोहराओ। उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। अब इसमें जो अवश्य बात है समझने की, वो पहले हम देखेंगे, फिर श्लोकों में जाएंगे। जगत में हम व्यवहार करते समय हम कहाँ हैं? यदि हम अपना ही विचार करेंगे तो अन्य के प्रति अनादर होगा। तो जीवन में विचार करते समय अगले व्यक्ति का महात्म्य होना चाहिए, अपनी जिद नहीं होनी चाहिए। देखो, जगत के साथ प्रेम का व्यवहार और अपने साथ वेदांत का व्यवहार। भगवान शंकराचार्य का एक श्लोक है, अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। हमारा देह गंदगी से भरा हुआ है, इसमें से एक भी वस्तु बाहर ऐसी नहीं आती कि जिसके बारे में हम पब्लिक में बात करें। कुछ किसी भी छेद से कुछ भी बाहर आ जाए, गंदगी ही आती है। तो ऐसा व्यवहार अपने शरीर के साथ करना है, माने देहात्म भाव का निराकरण होना, यह अध्यात्म की पहली परीक्षा है। और फिर इसी को हम दूसरे पर लगाएंगे तो अत्यंत मलिनो देहा, हटो यहाँ से, मुझे मत छुओ, गंदे हो, नहीं। देखो वहाँ क्या समझना है, देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। अगले व्यक्ति का आदर करना, ये हमारे हिंदू संस्कृति का पहला नियम है। अतिथि देवो भव। देखो हमने बच्चों को बुलाया यहाँ, नुमाइश के लिए तो नहीं ना। देखो उनका पहले सम्मान हो, बाकी सब ठीक है। कितनी महत्व की बात है। और ये हमको समझ में नहीं आता, और फिर हम सोच रहे हम भगवान का दर्शन करें। कहाँ? यदा नित्यगतम तेजः जगत भासयते अखिलम। जो सूर्य में है वो भगवान का तेज है। सूर्य को नमस्कार किया। बच्चों को हटो यहाँ से। नारायण। देखो संतो, तो जहाँ हमने अन्य में परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास किया तो होगा क्या? हमारा किसी के भी प्रति दुराग्रह नहीं होगा। दुराग्रह क्या होता है? मैं कहता हूं वही ठीक है। एक सज्जन, उनको बताया, देखो मुर्गी की 2 टांगे होती है। नहीं जी, मेरी मुर्गी की एक ही टांग। अरे, तो ये अपने दुराग्रह से मुक्त होना, यह अध्यात्म है। देखो महाराज, और ये कब होगा? आखिर में जाके भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। मैं सबके हृदय में हूँ। ऐसे नहीं कि केवल स्वामी जी बोल रहे तो उनके हृदय में भगवान है और बाकी के हृदय में क्या कोई गुंडागर्दी है क्या? देखो महाराज, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सर्वस्य हृदय, सभी के हृदय में वही परमात्मा है। देखो जैसे दांत में भी मैं हूं और जिह्वा में भी मैं हूं, इसमें हमको डाउट है क्या? नहीं। तो जब हमारे दांत कभी कभी अपने जिह्वा को काट लेते हैं, होता है ना, कभी खाना खाते खाते जिह्वा कट गई या होठ कट गया, तो ऐसा कहेंगे क्या, चलो ये दांत को निकालो बाहर? नहीं, क्योंकि अन्य की प्रतीति होते हुए भी अन्य का भाव निर्माण नहीं होता। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः।
तो दांत और हमारे होठ या जिह्वा ये अन्य है एक दूसरे से। दांत बड़े कड़क है, कठिन है, और जिह्वा बड़ी हल्की है। लेकिन हमारी दृष्टि से देखेंगे तो दोनों में मैं ही हूं। ये इस श्लोक का अर्थ है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। तो जैसे हमारे अनुभव होते हैं वैसे सबके अनुभव होते हैं। देखो, जैसे हमको किसी ने डांट दिया तो हमको दुख होता है, तो हम किसी को डांटेंगे तो उसको भी दुख होगा। धीरे धीरे 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं योगी कौन है, शरीर को तोड़ मोड़ करने वाला नहीं। सी, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। सबके प्रति समानता का भाव जब हृदय में निर्माण होता है ना, तब धीरे धीरे एक महत्व की बात हो जाती है, हम दुराग्रह से मुक्त हो जाते हैं। देखो, कई लोगों में ये पत्रिका बनाते हैं और उसमें 12 ग्रह होते हैं, 12 घर होते हैं, उसमें ग्रह होते हैं, और ये ग्रहों के अनुसार हमारा जीवन बताते हैं। तो हमारे कुंडली में कौन सा ग्रह है, सभी ग्रह को आप ठीक कर सकते हो। भगवान की प्रार्थना करो, सब ग्रह शांत हो जाएंगे। एक ग्रह ऐसा है जिसको भगवान भी शांत नहीं कर सकता, भगवान ने अपने हाथ धो लिए। कौन सा ग्रह है वो? दुराग्रह। मेरी मुर्गी की एक ही टांग। अरे नहीं यार, दुनिया में मुर्गियों की 2 टांगें होती है। नहीं नहीं नहीं, मेरी मुर्गी की एक ही टांग। ये जो दुराग्रह है व्यक्ति के जीवन में, इसको हमको त्याग देना है। देखो कितनी महत्व की बात है। लेकिन हमारा होता क्या है, हमको लगता है कि हम जो कह रहे प्रेम से कर रहे हैं। देखो, हम किसी के यहाँ थे, उनके यहाँ एक शेर का बच्चा पेट था। तो वो शेर का बच्चा वो हमारे मित्र से प्यार करता था, कभी कभी हाथों से, दांतों से। उसका प्यार इतना जंगली था कि इसकी खून निकलता था। ऐसा प्यार क्या काम का। इसीलिए संतो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, सभी के हृदय में वही परमात्मा है, और इसीलिए सबके अनुभव एक जैसे होते हैं। लेकिन हम अपने दुराग्रह में फंसते हैं, इसीलिए इस तत्व का ज्ञान नहीं होता। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः और मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, और मेरे ही कारण ये 4 अनुभूतियां सबको होती है। पहले स्वप्न, दूसरा जागृत अवस्था, तीसरी सुषुप्ति नींद, और चौथी समाधि। ये 4 जो है, ये जिसके कारण होती है वो सत्य है। यदि उसी की तरफ हम उदासीन रहे और केवल ये औपाधिक में ही फंसे रहे, तो हम अपने आप से दूर भटक रहे हैं। देखो, अब इसको अपने जीवन में देखो। हम जो सुखी दुखी होते हैं, किस लिए होते हैं और कौन दुखी होता है? माँ दुखी होती है, स्त्री दुखी नहीं होती। पत्नी दुखी होती है, स्त्री दुखी नहीं होती। बहन दुखी होती है, स्त्री दुखी होती नहीं। इसमें सत्य कौन है? माँ सत्य है कि बहन सत्य है कि पत्नी सत्य है या स्त्री सत्य है? कल आपको बताया था 2 दुनियाएं हैं, एक भगवान की दुनिया, दूसरी हमारी दुनिया। भगवान की दुनिया में सभी समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, भगवान कहते स्पष्ट रूप में। देखो, तो ये जो समत्व है, समत्वम योग उच्यते। तो यदि हमारा ध्यान भगवान के सृष्टि की तरफ होगा, तो हमारे अंतःकरण से राग द्वेष, अपनापन परायापन, इन सब का हमेशा के लिए निराकरण हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम भगवान के सृष्टि में अपनी सृष्टि निर्माण करते हैं। देखो, और इसी के कारण संसार शुरू होता है। तो अपनी लड़की तो दूध की धुली है, और बहू जो है उसकी धुलाई करनी है। अब दोनों तो लड़की आई है,
लेकिन कितना भेद हो जाता है। इसीलिए सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, इसके लिए एक छोटा सा चिंतन करें। कल बताया था आपको शायद, पृथ्वी कितनी है? एक। पानी कितने हैं? एक। अग्नि कितने हैं? एक। वायु कितने हैं? एक। आकाश कितने हैं? एक। मन कितने हैं? एक। चेतना कितनी है? एक। परमात्मा कितने हैं? एक। अब देखो ये एक पर अनेकता कैसी आ गई। पृथ्वी तो एक है, उसमें अनेक देश हो गए, और कैसे हो गए? काल्पनिक लकीरें खींची है, और फिर ये हो गया भारत, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया श्रीलंका, है तो पृथ्वी। देखो वैसे पानी एक है, लेकिन ये है गंगा जल, ये है यमुना जल, पानी तो पानी है। देखो अग्नि तो एक ही है, लेकिन एक है जठराग्नि, एक है चिताग्नि, एक है लाइटर अग्नि। अग्नि तो एक ही है ना, उपाधि के कारण अनेक नाम दे दिए हैं। देखो वायु भी एक ही है, लेकिन प्राण अपान व्यान उदान समान कितने नाम दे दिए। आकाश भी एक है, उसको नाम दे दिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि। इसी प्रकार से हम सब एक है। अध्यात्म का तात्पर्य अपने दृष्टि को अनेकता से बचा करके एक की तरफ चले आवे, ये अध्यात्म है। इसीलिए भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या। ये मैं जो है ये कौन है? देखो एक हम पुस्तक लिख रहे हैं आजकल, उसका टाइटल आपको बता देते, पब्लिश होगा तब होगा। हु इज आई वर्सेस हु एम आई। देखो कितनी सिंपल बात है, इसका चिंतन करो। जब मैं कहता हूं कि मैं बड़ा दुखी हूं, तो ये मैं कौन है? देखो मैं पति है कि मैं आदमी है? तो पति होगा तो वो कभी सुखी नहीं होगा, आदमी होगा वो कभी दुखी नहीं होगा। हमको करना क्या है? डाइवोर्स? नहीं नहीं नहीं, डाइवोर्स करोगे फिर दूसरी शादी करोगे, फिर करना क्या है? इतना ही याद रखना कि हमको इस समय पत्नी के सामने पति का नाटक करना है। तो नाटक करो, कर्नाटक, हम लोग कर्नाटक में ही तो है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ के लोग तो नाटक करने में उस्ताद होने चाहिए। स्वामी जी आपको लगता नहीं है? सुनने का नाटक हो रहा है, सुन कौन रहा है? ये तो हम अपने मुंह की हवा निकाल रहे हैं महाराज। देखो यदि अध्यात्म आपके हृदय में पूरी तरह से बिन गया हो ना, तो पहला लक्षण, हम कभी भी, ये हमारा सिद्धांत आपको बताते, हम कभी भी लीडर नहीं होते। जीवन में सुखी रहना है ना, तो फॉलोअर बनो। और स्टूडेंट्स के लिए तुम्हारी ये जो टीचर है, मुझे पता नहीं क्या नाम है, मैं सबको अम्मा कहता हूँ। ये जो अम्मा है वो जो कहती है करो, दिमाग खाली, ये तो ये करना, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, दिमाग उसको खराब करने दो, आप शांत हो जाओ। महाभारत में 5 पांडव थे, उनके नाम मालूम है क्या आपको? स्टूडेंट्स, डू यू नो द नेम्स ऑफ पांडवास? यस और नो? 10। बड़ा कौन था? दुर्योधन, युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये 5 में मुझे पूछोगे तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे कौन लगते हैं? मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं ये 2 जुड़वे, नकुल सहदेव। कहीं झंझट ही नहीं है। उनका सिद्धांत सिंपल था कि देखो अपने जो बड़े भैया है ना, उनको सब मालूम है, और वो भी हमारा बुरा थोड़ी करेंगे, इसीलिए वो जो कहते हाँ कह दो।
और इसीलिए सभी पांडवों में ये दो हमेशा रिलैक्स रहते थे। बढ़िया अपने मूंगफली खा रहे, युधिष्ठिर कहते चलो युद्ध के लिए, हाँ चलो, हो गया काम, फिर मूंगफली खाओ, रिलैक्स। लेकिन हम पूरे दुनिया का बोझा सर पर लेके जाते, कौ 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 कौ। रिलैक्स मैन, रिलैक्स। अध्यात्म बोझा उतारने की प्रक्रिया है, बोझा ढोने की नहीं है। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है, बी ए फॉलोअर। आपने देखा होगा, मैं शुरू करने के पहले अपने बॉस से पूछता हूं शुरू करूं क्या, वहां कह दे नहीं तो चुप बैठो। कितनी सिंपल बात हो जाती है। इसीलिए हमको इस एक को पकड़ना है। और एक क्या है, हम केवल एक परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट है, हमारे माध्यम से प्रभु को प्रकट होने दो। देखो, और भगवान कहीं दुराग्रह नहीं करते। जैसे बिजली दुराग्रह नहीं करती। बिजली जब जाती है बल्ब से तो प्रकाश ठीक है, प्रकाश। और फैन से जब जाती है, नहीं मैं तो फैन से भी प्रकाश करूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि फैन है तो घूमते रहो। इस प्रकार से अपने जो दुराग्रह के विचार है उससे मुक्त होकर के अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने दो। और भगवान प्रकट होते हैं केवल आनंद स्वरूप से। इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या। भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान प्रकट होते हैं। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो उसमें आता है, भगवान राम के जन्म की जब कथा आती है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं होता, कहीं से आते नहीं, अपने हृदय में वो सफोकेट हो रहे हैं। देखो, किसके कारण, उनके ऊपर में इतना बोझा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मैं तू, उसके नीचे दब गए हैं। और इसीलिए अपने हृदय में जो परमात्मा है उसको प्रकट होने दो। उसके लिए करना क्या है, जो हमने सूखा कचरा और गीला कचरा इकट्ठा किया है, उस कचरे को, जो कचरे की गाड़ी आती है ना, घंटा गाड़ी, उसमें निकाल दो और रिलैक्स हो जाओ। देखो, तब जाकर के वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, तब समझ में आता है ये मैं कौन है। ये सुखी दुखी होने वाला मैं फेक है, वास्तविक नहीं है। जो सुख का अनुभव करता है लेकिन सुखी नहीं होता, और जो दुख का अनुभव करता है लेकिन जो दुखी नहीं होता, सुख दुख का समर्थन करते हुए भी सुख दुख से जो परे है वो परमात्मा है। देखो, दृष्टि को समझना हो तो नीले रंग को देखा तो आंखें नीली नहीं होती, पीले को देखा तो पीली नहीं होती, लाल को देखा तो लाल नहीं होती। इसी प्रकार से जगत में ऐसे रहो कि प्रकाशक हो सबके, प्रभावित नहीं होना। और ये करना कुछ नहीं है, समझना है। जैसे अभी हम लोग यहाँ 100-150 लोग हैं, तो 100-150 लोग देखते समय मेरे आंखों में बोझा है क्या, अरे बाप रे इन सबको देखना है, 2-4 कम करो यार, आंखें दुख रही है, ऐसा होता है क्या? या 2-4 हजार और इकट्ठे आ गए, अरे बाप रे इतने आ गए, अब मैं कैसे देखूं? नहीं, क्योंकि सिद्धांत क्या है, प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये अपना स्वरूप है। तो वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, ये मैं कौन है, इसी के लिए पूरी भगवद गीता है। अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी, युद्ध करना तो उसका प्रोफेशन था। अपने समय का अर्जुन विजय कौन सा था, वो सचिन तेंदुलकर था। हमेशा उसको पद्म भूषण मिले हैं, भारत रत्न मिले हैं। देखो, लेकिन कल्पना करो, ये गया क्रिकेट के मैदान पर
और सामने से देखा बड़ा टेरिबल बॉलर और ये तेंदुलकर भाग के वापस आता है तो अच्छा दिखेगा। इसी प्रकार से अर्जुन युद्ध के मैदान में गया और रोने धोने लग गया, मैं इनको कैसे मारूं, चक्कू से मारो, कैसे मारो। भगवान ने क्या कहा कि क्लैप्यम मास्मगम पार्थ, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलना जीवन में। जो लक्ष्य से अलग हो जाता है उसी के जीवन में समस्या आती है। जो लक्ष्य के प्रति समर्पित है वो समस्या को पार करके जाता है। समस्या का अर्थ यही है, हमारा समर्पण कम है, इसीलिए समस्या आती है। यदि समर्पण संपूर्ण हो तो समस्या घुल जाती है, कभी आती नहीं जीवन में। इसीलिए समस्या बाहर कहीं नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। कौन सी समस्या है? समर्पण की कमी। समर्पण यदि हो तो जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहती, वो हल नहीं होती, वो गल जाती है। और इसका मूल कारण क्या है? वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। तो जहाँ हम फ्रस्ट्रेट हो गए, दुखी हो गए, डाउन हो गए, तो देख लेना कौन डाउन हो गया, कौन फ्रस्ट्रेट है, तो तुरंत आप अपने फ्रस्ट्रेशन से निकल आओगे। इसके लिए भगवद गीता है। क्योंकि अर्जुन तो फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, मैं कैसे मारूं अपने दादा को, गुरु को। माने मारना का समस्या नहीं है, मेरे दादा मेरे गुरु, आपके दादा गुरु हो तो मैं मार दूं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने गुरु को कैसे मारूं? देखो महाराज, मयि रुमोर तोर तय माया, यही तो माया का चक्कर है। इसीलिए संतो, जगत में व्यवहार करते समय इधर ध्यान रहे कि कौन व्यवहार कर रहा है, मैं या हरि इच्छा। यदि हरि इच्छा से चल रहा है तो हमको सुधारना नहीं, बिगाड़ना नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। जगत में एक भी घटना गलत नहीं होती, एवरीथिंग इज परफेक्टली प्लान्ड। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, लेकिन हमको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। देखो हम सब लोग यहाँ आए, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है देखो आप। हम जब आ रहे थे तो कहीं दंगे फसाद नहीं हुए, कहीं अर्थक्वेक नहीं हुए, कहीं आग नहीं लगी, कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये हॉल उपलब्ध है, ये गिरा नहीं, यहाँ कोई पागल नहीं आया, कोई टेररिस्ट आकर के बंदूक नहीं चला रहा, कितनी बातें हैं, तब हम यहाँ हैं ना। लेकिन हमको लगता है मैंने किया, तो जीवन में दुख प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए ईश्वर के प्रति समर्पित है तो हम जो थारी राय सो मारी राय, ओ लॉर्ड दाई विल बी डन, दाई विल बी डन। इसके द्वारा हम वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, ये मैं कौन है इसको हमको पहचानना है, आगे कुछ नहीं करना। अब इस मैं की पहचान भगवान बताते हैं अगले श्लोक में। 16वां श्लोक पढ़िएगा हमारे बाद। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अब लोके, इस दुनिया में दो इमो पुरुषौ लोके, जिनको संस्कृत का ज्ञान है, ये बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं क्या? अच्छा, संस्कृत में 3 होते हैं, एक रामः, एक रामौ माने 2 व्यक्ति, और रामाः माने 3 और 3 से ज़्यादा। तो यहाँ कहा है 2 इमो पुरुषौ लोके, माने 2 पुरुष हो गए। पुरुष तो एक ही है ना, 2 कहाँ से आ गए? देखो, 2 इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। अभी अपने में देखो, हम में 2 पुरुष हैं, एक क्षर माने जो बदलने वाला है, नाश होने वाला है, दूसरा अक्षर जिसका नाश नहीं होता। अब अंदर झांको, बचपन में कितना सुंदर देह था,
सभी आकर के उठाते थे प्यार से, बड़ा किस करते थे, बात करते थे, और अभी हमारी तरफ देखते थे, हट यहाँ से, बुढ़ाओ कहाँ से आ गया। अक्षर बदल रहा है और हम जो के त्यों है अक्षर। एक ही परमात्मा और ये दो नाटक कर रहा है। पहला नाटक जो बदल रहा है और दूसरा इस बदल का जो आधार है वो। ये दो चीजें एक ही परमात्मा की दो विभूतियां हैं। देखो, जैसे एक ही आदमी एक ही समय अपने पिता को लेकर के पुत्र होता है और अपने पुत्र को लेकर के पिता होता है, तो वही आदमी दो कैसे बना? क्योंकि दो उपाधियों के कारण। और यदि उसके पिताजी का देहांत हो गया तो पुत्र को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी वो पुत्र है ही नहीं। पुत्र का देहांत हो गया तो पिता को कुछ नहीं होगा, लेकिन आदमी ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो ये तीन बातें समझनी है। एक, परिवर्तन, क्षर, बदलने वाला। दूसरा, अक्षर, जिसका परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, इन दोनों का आधार इन दोनों के परे है। ये बात यहाँ कहते हैं, दो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर माने बदलने वाला। क्या क्या बदलने वाला है? देखो, शुरू करो अपने आप से। अपने शरीर में बदल आता है, हमारे राग द्वेष में बदल आता है, हमारे प्रायोरिटीज में बदल आता है। जीवन में चीज़ों में इतना बदल आता है कि जिसका कोई अंत नहीं। जो पहले हमको अच्छा लगता था बाद में अच्छा नहीं लगता। मुझे एक बच्चे का ये आया व्हाट्सएप ऑस्ट्रेलिया से। उसने कहा वो पहले खूब मांस मच्छी चिकन फिशन खाता था, तो उसके पता नहीं दिमाग में कैसा गया, तो उसको शायद मैंने कहा होगा तुम एक बार शिरडी साईं बाबा की पोथी पढ़ो। उसने पता नहीं कैसे पढ़ ली, अंग्रेजी में पढ़ी। वो पढ़ने के बाद उसका मुझे आया मैसेज, स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया, आपने कहने के कारण मैंने पूरी एक हफ्ते में पूरी पढ़ ली। रोज़ मैं 2 घंटे बैठता था, पढ़ ली, क्योंकि मैंने आपको वर्ड दिया था कि मैं पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद पता नहीं क्या हो गया, अब मुझे मांस मच्छी खाना ये सब मन से निकल गया है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में उसके प्रति घृणा है, लेकिन पहले जो मुझे खाने में चाव आता था और उसकी सिवा नहीं खाएंगे, ये गंदगी मेरे मन से निकल गई। देखो, माने जितना आप अपने स्वरूप के पास जाओगे ना, उतने आप शांत प्रसन्न रहोगे। जितना अपने स्वरूप से दूर भटकोगे उतना राक्षस हमसे पैदा होगा। इसीलिए दो इमो पुरुषो लोके, जो बदलने वाला है वो भी परमात्मा ही उसको आधार देता है, और जो बदलता नहीं उसको भी परमात्मा आधार देता है। इसीलिए कहते हैं दो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि। तो सभी भूत मात्र जो है, पंच महाभूत और हम सब लोग, क्षर, ये सब नष्ट होने वाले हैं। देखो महाराज, भगवत गीता का महात्म्य मालूम है क्यों है? भगवत गीता 6000 साल से पहले बोली गई है, अभी की नहीं, 6000 साल। और जिन्होंने बोली वो कन्हैयालाल, वो अपना अवतार समाप्त करके चले गए। जिसके लिए बोली थी अर्जुन, वो भी चला गया। फिर उस भगवत गीता पर कितने लोगों ने भाष्य लिखे हैं, कितना लिखा है, जिन्होंने लिखा है वो भी चले गए, लेकिन भगवत गीता अभी जिंदी है। देखो, क्योंकि ये जो शब्द है, जो शब्द आता है ना, श्री भगवान उवाच, ये इसका ही भाषांतरण करोगे ना तो भगवान बोले, ये बकवास भाषांतरण है। भगवान उवाच माने ये भगवान की वाणी है। ये देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इससे कलुषित नहीं होती, इसीलिए ये एक अकाट्य सत्य है। और इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन और उसका ज्ञान अपने जीवन में उतारे, तब जाकर के भगवान के भक्ति का अर्थ होगा। नहीं तो केवल मैकेनिकली करे जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। जैसे मेनू पढ़ करके
पेट नहीं भरता, वैसे केवल मैकेनिकली चैंट करने से हमारा उद्धार नहीं होगा। तो चैंटिंग किस लिए करते हैं? कल शायद बताया था, ध्यान से सुनना। चैंटिंग संस्कृत के श्लोकों का, गीता का करने का मूल उद्देश्य क्या है? इसके द्वारा हमारी वाणी शुद्ध और पवित्र हो जाती है। देखो, एक लड़का था, कल हमने बताई थी ये कहानी नहीं, सत्य है, आज बच्चों के लिए बता रहे हैं। एक लड़का था, 8वीं या 9वीं में या ऐसा कोई था, तो मुझे उसके घर में बुलाया। उसके घर में जब गए तो उसकी माँ रोने लग गई। हमने कहा, अम्मा क्यों रो रही हो? बड़ी फूट फूट के रोने लग गई। तो फिर वो तो चली गई। फिर उसका देवर आया, मुझे कहता है, स्वामी जी मेरे भाभी की समस्या ये है कि उसका लड़का अभी 9वीं 10वीं में है, लेकिन उसको बोलना नहीं आता ठीक से। वो बोलते समय पानी चाहिए ऐसा कहता है, वो सीधा नहीं बोल सकता। और इसीलिए उसके दोस्त नहीं है, सब उसके मजाक उड़ाते हैं। वो क्या करे, वो बड़ा डिप्रेशन में गया है। स्वामी जी आप कुछ करो। हमने कहा, देखो मुझे जादू नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ, वो करो, नहीं करो तो मत करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो फिर बोले क्या करें? तो मैंने उसको बताया, बैठो यहाँ। बैठ गया। फिर मैंने विष्णु सहस्त्र नाम लिया। अपने गीता के पीछे होता है, गीता प्रेस के पुस्तक में। फिर हमने कहा, अब मेरे बाद तुम कहो। उसने शुरू कर दिया, एक एक शब्द का हमने उच्चारण किया। ओम श्री विष्णवे नमः। विष्णु में, वेरी गुड। फिर वषट्काराय नमः, वष्ट वष्ट, यस वेरी गुड। धीरे धीरे हमने कहा, इसका पाठ करो आप, देखो क्या जादू होता है। उसने शुरू किया। दूसरे साल मैं जब गया, अहमदाबाद की बात है, जब मैं गया वहाँ, तो वो लड़का जो बोल नहीं सकता था, मोटरसाइकिल पर बैठ के आया एयरपोर्ट पर और मुझे कहता है, हाय स्वामी, हाउ आर यू। कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ गया? क्योंकि उसकी वाणी शुद्ध हो गई। इसीलिए जितना हम संस्कृत के श्लोकों का पाठ करेंगे शुद्ध रूप से, विशेष रूप से भगवत गीता या विष्णु सहस्त्रनाम, आपके बोलने में जितनी भी कमियां हैं वो सब ठीक ठीक हो जाती है। इसीलिए अब दो इमो पुरुषो लेके क्षरश्चाक्षर एवच, तो ये दो बातें जो है, बदलने वाला और न बदलने वाला, इन दोनों का आधार एक ही तत्व है। और क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। अब यहां सूक्ष्म बातें ध्यान से सुनना। नाश दो चीजों का नहीं होता। जो सत्य है, सत्यमेव जयते, सत्य का नाश नहीं होता। और जो है नहीं, प्रतीत हो रहा है, उसका भी नाश नहीं होता। ये दो बातें इस श्लोक में समझनी है। अब कैसे देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो बोलने वाला मैं, और जिस देह में बैठ करके मैं बोल रहा हूं वो देह, ये दो हो गए ना। तो ये देह जो है क्षर, ये नित्य निरंतर बदलते रहेगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात, मैं जो बोल रहा हूं, ये बोलने वाला, क्या ये नष्ट होगा? ध्यान से सुनो, ये नष्ट नहीं होगा। कारण क्या? जब मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, मैंने बोलना बंद कर दिया तो क्या मर गया मैं? देखो, तो बोलने वाला कौन है? जिसने उपाधि को धारण कर लिया, और उपाधि युक्त व्यक्तित्व को कहते हैं अक्षर पुरुष। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। अब कूटस्थ क्या है? कूट माने एनविल, जिसको वैरण कहते हैं, जिसपे लोहार लोहे को ठोक करके आकार बदलता है, या गोल्डस्मिथ जो होता है वो गोल्ड को ठोक करके आकार बदलता है, लेकिन वो आयरन जैसी की वैसी रहती है। इसी प्रकार से हम यदि अपने अंदर झांके तो पता चलेगा बचपन से कितनी चीज़ें आके चली गई, हम ज्यों के त्यों हैं। देखो, किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता,
किसी को नहीं आता, क्योंकि हम बढ़ते नहीं है, बढ़ता शरीर है। बिल्कुल सूक्ष्म बात है ये, ध्यान से सुनना। तो जो न होते हुए भी प्रतीत होता है उसका भी नाश नहीं होता। देखो, जैसे एक बार हम हैदराबाद में थे, बच्चों आपके जैसे बच्चे थे, बच्चों के साथ गए किसी मेले को देखने के लिए। तो उन्होंने हमको जो कहा हम उनके साथ गए, चलो हम ये राइड पे जाते, वहाँ गए ऊपर नीचे और सब जगह किए। फिर उसमें से एक बच्चे ने कहा कि देखो हम अभी स्वामी जी जो कहेंगे वो करेंगे। तो उनकी सबकी सहमति हो गई। तो स्वामी जी हम लोग क्या करेंगे? हमने चलो ये जो है मिरर हाउस है इसमें जाएंगे। तो कहते क्या स्वामी जी मिरर हाउस में क्या देखना है? अरे मत जाओ। नहीं नहीं नहीं, दूसरा झगड़ा करता है, स्वामी जी ने कभी कुछ ऑब्जेक्शन किया है क्या? नहीं, हम भी जाएंगे। चलो, फिर वहाँ 8-10 छोटे छोटे कमरे थे जिसमें मिरर रखे हुए थे। पहले कमरे में गए, छोटा सा कमरा जिसमें एक आदमी बड़ा मुश्किल से खड़ा होगा ऐसा, और सामने एक मिरर। फिर दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, 7-8 कमरे ऐसे। और जब जो भी लड़का सभी कमरों से बाहर आता है इतना खुश और जोर जोर से हंसता है। हमने भाई क्या हो गया? बोरिंग था ना। बोले स्वामी जी क्या बताए, इतना बढ़िया कुछ और था ही नहीं। क्या हो गया उसमें? बोले पहले कमरे में हम गए तो वहाँ दर्पण में हमको लगा हम टेप वर्म है। दूसरे कमरे में गए तो दर्पण में दिखा हम पंपकिन बन गए, भूप से लगा। तीसरे कमरे में गए तो हमारी आंखें ऐसी हो गई और हम देख रहे हैं। चौथे कमरे में गए तो हमारा पेट बाहर आ गया और गर्दन नीचे चली गई। ये देखकर हम खूब हंसे हंसे हंसे। ये सब हो गया, लेकिन क्या असल में वो प्रतिबिंब विकृत हो गया था क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार से मैं सुखी मैं दुखी ये है ही नहीं, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ये दो जो है, एक सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता, और इसीलिए हमको अपने इन चीज़ों का अनुभव नहीं होता। पहली बात, हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। दूसरी बात, हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता। जब कोई छोटा सा बच्चा एक हाथ को कहता है कि दादाजी आप बैठिए, तो दादाजी को गुस्सा आता है। दादाजी मत कहो सबके सामने, अंकुल कहो। अरे बुढ़ाओ, अंकुल कहो, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है कि मैं बढ़ रहा हूँ, उसका दोष नहीं है। उसी प्रकार से किसी को अपने मृत्यु का अनुभव नहीं आता। और सबसे महत्व की बात, किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आता। तो जिसका ना जन्म है, ना बढ़ता है, ना मरता है, ना जिसको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता, वह हमारा स्वरूप है। अब इसमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल ध्यान इधर देना है अपने तरफ। अपना कभी अभाव हो ही नहीं सकता। जिसका अभाव है वो दुनिया है, हम जो कहते हो हैं। तो ये जो कूटस्थ है, ये उपाधि के कारण जीव बन गया है, लेकिन ये असल में जीव नहीं है, ये परमात्मा ही है। लेकिन चूंकि हम अपने देह में इतने फंसे हुए हैं कि इससे निकलना हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया। इसीलिए संतों, अध्यात्म के क्षेत्र में यदि हमको रहना है तो अपने इस मैं को डाइल्यूट करना, यही अध्यात्म है। देखो, इस मैं का हमको समर्पण करना है। और मैं का समर्पण करने के लिए आज मैं किससे बात कर रहा था कि उसने मुझे कहा कि स्वामी जी मैं आपसे एक बात कहूँ? मैंने कहो। बोले आप हमेशा बढ़िया कपड़े पहन करके टिप टाप रहते हो, नॉर्मली बाबा जी लोग ऐसे नहीं रहते। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा मैं बताऊँ तुमको? बताओ। हमने कहा लोगों की भ्रांति मालूम है क्या है? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज इक्वल टू शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग। फिर मैंने उनको बताया
एक बार मैं बच्चों का कैंप ले रहा था और उस कैंप में आखिरी दिन जब लास्ट सेशन था तो एक मिलिट्री के बड़े अफसर आए हुए थे किसी कारण से। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कि सर आप बच्चों को कुछ उपदेश करिए अपने तरफ से आखिरी बार। तो उन्होंने ये बताया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम लोगों ने तुम्हारे स्वामी जी को देखा ना? हाँ देखा। क्या देखा उनमें? अब बच्चों को पूछ क्या देखा? बच्चे कहते वो बड़े लाइट है, हंसाते हैं, गुस्सा नहीं करते, हमारे साथ खेलते हैं। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती से खिलवाया था। स्वामी जी आपको खेलो, हमने मुझे आता नहीं खेलना, आपको खेलना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्या खेलना है? बोले क्रिकेट खेलना है। हमने यार क्रिकेट खेलूँगा लेकिन रूल मेरे होंगे, तुम्हारे रूल नहीं होंगे। बोले कौन से रूल होंगे? मैं हमेशा बैटिंग करूँगा, दूसरी बात मैं आउट नहीं होऊंगा, तीसरी बात मैं फील्डिंग नहीं करूँगा। अब उनको तो मुझे खिलवाना था ना, हाँ सबको हाँ कह दिया। और फिर मैं अपना बैट लेकर, ज़िंदगी हम खेले नहीं, तो हम बैट लेके खड़े हो गए, एक दो बॉल फेंके, मारे इधर उधर में। और फिर वो लड़का जिसने बॉलिंग किया वो चिल्लाया, स्वामी जी LBW। हमने कहा हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? LBW माने क्या? लेग बिफोर विकेट। मेरे लेग्स तो तुमको दिखते ही नहीं, तो कैसे मैं LBW हो गया? बच्चे भी बड़े स्मार्ट। उस बच्चे ने कहा स्वामी जी LBW माने लुंगी बिफोर विकेट। एल का मतलब लेगी होने की जरूरत नहीं, लुंगी भी हो सकती है। तब वो मिलिट्री के अफसर ने कहा कि देखो तुमने देखा तुम्हारे स्वामी जी को? बोले हमारे मिलिट्री का सिद्धांत वो कर रहे हैं, मैं तुमको वही बताता हूँ। हमारे मिलिट्री का सिद्धांत है हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस टेल्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आप कैसे अपने आप को जगत में प्रेजेंट करते हो और आप कैसे बोलते हो, ये दोनों से पता चलता है कि आपके जीवन की क्वालिटी क्या है। देखो महाराज, कोई भी व्यक्ति हमको देखे उसको प्रसन्नता होनी चाहिए ना। हम लोग मंदिर में जाते क्यों? अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, भगवान हमको देख करके खुश हुए, अरे बाप रे आ गया भिखारी, हट यहाँ से। नहीं, हमारे स्वामी विवेकानंद कहते थे योर मेकअप इज इनकम्प्लीट when you come out of the bathroom unless you wear a smile। बहुत आवश्यक है ये, तब जाकर के धीरे धीरे हम अपने दोनों उपाधियों के ऊपर उठ जाएंगे। दुख किसको नहीं होता? हर एक को दुख होता है, लेकिन अपना दुखी फेस लेकर के पब्लिक की सेवा करना ये नहीं होता। कीप स्माइलिंग, नॉट लाइक ए मैड बट लाइक ए वाइज मैन। तो क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो अपने हृदय में या हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको हमको प्रकट होने देना है। अब उसको प्रकट होने के लिए क्या करें? अब भगवान यहाँ 17वें श्लोक में बताते हैं, हमारे बात दोहराइएगा। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। अब आपको थोड़ा हम ग्रामर सिखाते हैं, व्याकरण। व्याकरण में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष। मैं, ये क्या हो गया? प्रथम पुरुष एक वचन। तू, ये क्या हो गया? एक वचन द्वितीय पुरुष। वो, ये क्या हो गया? एक वचन तृतीय पुरुष। 3। अब तू का अनेक वचन क्या है? आप। तो आप भी द्वितीय पुरुष ही रहेगा। वो, उसका अनेक वचन क्या है? वे सब, वो भी तृतीय पुरुष ही रहेगा। अब जो
प्रथम पुरुष एक वचन है मैं, अंग्रेजी में जिसको आई कहते हैं। इस आई का अनेक वचन क्या है? बोलो। मैं बहरा हूं, वी। वी में सब आ गए। देखो फर्क कितना है। तो जो आय हमको अन्य से अलग करता है वो भ्रांत है, वो जीव है, वो मूर्ख है। और जो आय सबको स्वीकार करता है वो असली है। ये है व्याकरण। इसीलिए संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष माने प्रथम पुरुष एक वचन, हिंदी का या संस्कृत या अंग्रेजी का, और त्वम द्वितीय पुरुष और सहा तृतीय पुरुष। तो जो अंग्रेजी का तृतीय पुरुष होता है उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं, और जो मध्यम पुरुष है उसको द्वितीय पुरुष कहते हैं, और जो प्रथम पुरुष है उसको प्रथम नहीं कहते, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना। दुनिया हो गई थर्ड पर्सन, रिश्ते नाते हो गए सेकंड पर्सन, और मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। यदि मैं आपसे बोलूं उसके बारे में तो संसार शुरू हो गया। यदि आप हो ही नहीं सामने मेरे तो मैं किससे बात करूंगा और किसकी बात करूंगा? माने जहां अन्य की प्रतीति है वहां जो पैदा होता है उसको जीव कहते हैं, और जो अन्य की प्रतीति के द्वारा प्रभावित नहीं होता वो परमात्मा है। माने द्वैत का दर्शन ये समस्या नहीं है। द्वैत के दर्शन को स्वीकार करने के बाद उसको सत्य मानना और उसके अनुसार जीवन जीना ये समस्या है। इसीलिए उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः। तो यदि वो नहीं है कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना, बात करेंगे। यदि सामने वाला भी नहीं है तो मैं अकेला किसके साथ बात करूंगा? तो तीसरे को छोड़ दिया तो कोई नुकसान नहीं, दूसरे को छोड़ दिया तो कोई नुकसान नहीं। हमारा होना द्वितीय और तृतीय पुरुष पर अवलंबित नहीं है। इसीलिए उत्तम पुरुष कौन है? ये दोनों पर अवलंबित नहीं है, लेकिन ये दोनों उत्तम पुरुष के कारण ही है। इसी प्रकार से क्षर बदलने वाली दुनिया और इस दुनिया में सुखी दुखी होने वाला जीव, इन दोनों से जो परे है वो है उत्तम पुरुष, और वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उसी को परमात्मा कहते हैं। यो लोकत्रयमा अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः, और वही इन तीनों लोक में आकर के सबका पालन करता है और सबको मेंटेन करता है। ये पुरुष जो है ये हमारा स्वरूप है। इसके लिए 15 वाक्य है। देखो महाराज, इसीलिए वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। हम यदि अभी कल परसों बताया था, इससे थोड़ा चिंतन करो। आप माँ बाप या बच्चे बन जाओ एक क्षण के लिए, माँ बाप या बच्चे, और विचार करो विचार करना बंद। अब दूसरा एग्जाम्पल, पति पत्नी बन जाओ और विचार करो। स्टॉप। मैंने स्टॉप कहा है, विचार करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो जब आप बच्चे या माँ बाप बने तो जो बच्चे होंगे वो अपने माँ बाप की विचार कर रहे होंगे, मम्मी क्या कर रहे होंगी इस समय में, पता नहीं वहाँ क्या खाए, वहाँ गर्मी है कि ठंडी है, चल। देखो, और जो माँ बाप है वो बच्चों के विचार, मेरे बच्चे उस समय क्या कर रहे होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, पढ़ाई करते कि नहीं करते। जो पति बने हैं वो अपनी पत्नी के बारे में विचार करेंगे, पता नहीं लोगों को अच्छी पत्नियाँ मिलती, मुझे क्यों नहीं मिलती, भगवान मैंने क्या पाप किया था पिछले जन्म में।
पत्नी भी वही कहती है कि भगवान कोई दूसरा मिला नहीं था क्या? अब देखो समझना क्या है, विचार करने के लिए आपको कोई संदर्भ चाहिए, बिना संदर्भ के विचार नहीं होता। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, रिमेन एज नोबडी, कुछ बनो मत, जस्ट बी। अब करो विचार, ओवर। प्रश्न क्या विचार करें, किसके बारे में विचार करें, क्योंकि संदर्भ नहीं है। इसीलिए भगवद गीता बताती है वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, ये मैं कौन है, इसको कोई संदर्भ मत दो आप, ये अपने आप अपने स्वरूप में वापस आ जाएगा। और यही बात रोज होती है हमारे जीवन में, लेकिन हम पहचानते नहीं। क्या बात होती है, हम जब सोते हैं तो नींद में हम पति नहीं, पत्नी नहीं, माँ नहीं, बेटे नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, कुछ नहीं, केवल हम होते हैं। और कोई भी काम आप 8 घंटे करो तो कितने थक जाते हैं, थक गए, और 8 घंटे सो के उठे, उसके बाद कहते क्या, यार मैं 8 घंटे सो रहा था, डिस्टर्ब मत करो, मैं बड़ा थक गया हूं। कारण क्या, क्योंकि 8 घंटे हम वी वर नोबडी। तो जितना हम ये अभ्यास करेंगे, कुछ बनो मत। देखो ये बनने का जो रोग है, यही संसार है। एक बाबा जी और उनका चेला गंगा जी के किनारे जा रहे थे, तो शाम हो गई। तो चेले ने कहा कि गुरु महाराज आप तो थक गए होंगे। असल में वो थक गया था, गुरु महाराज थकते नहीं। तो बोले हाँ बेटा थक गया हूँ, फिर हम लोग यहाँ आराम करें, हाँ करें, कोई बात नहीं। उसने अगल बगल देखा, वहाँ एक खेत में मचान बनी हुई थी। तो उसने कहा कि आराम कहाँ करेंगे? बोले कहीं भी करो, देखो मचान है, तुमको जाना है तो वहाँ जाओ, नहीं तो यहीं गंगा जी किनारे लेट जाओ। बोले नहीं मैं वहाँ जाओ, जहाँ जाओ। वहाँ गए, जा करके मचान पर बिल्कुल तान दुपट्टा लेट गए। रात को 9-10 बजे के करीब में उस मचान का जो मालिक था वो लालटेन लेके आया, ऊपर चढ़ा सीढ़ियों से, देखा अरे कौन है ये? तो वो चेला कहता है देखते नहीं महात्मा हूं। उसने आगा न पीछा देखा, जो धुनाई करी, पता नहीं कहां से आके टपकते, हट यहां से, मार पिटाई हो गई, हका लिया उसको। अब वो बोलेगा किसको? चुप रहा, बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की। फिर वो दूसरे दिन गुरु महाराज, चलो बेटा चलना है ना? नहीं महाराज आपने तो कोई रेस्ट के लिए, आज ऐसे करो आप वहां जाके रेस्ट करो, मैं जमीन पर रहूंगा, क्योंकि कल आपने मुझे वहां भेजा था, आज आप जाओ। तो महात्मा जी चले गए। महात्मा जी बने नहीं थे, वो महात्मा जी थे, ये चेला महात्मा बना था। तो वहाँ गए और महात्मा जी होने के कारण अपने बैठ के आराम से भगवान का नाम स्मरण चल रहा है, शांत होकर के बैठे थे। फिर रात को 8-9 बजे वही लालटेन वाला आ गया। फिर देखा कौन है आज? महात्मा जी कुछ बोले नहीं, शांत बैठे रहे। फिर उसने लालटेन उठाई, अरे ये तो बड़े महात्मा है, एकदम हाथ नीचे रख दिया और नमस्कार चमत्कार, हाथ पैर दबाना, और फिर रसगुल्ले दही वड़ा और क्या क्या खाने को दिया उनको, बड़ी सेवा करी। महाराज जी शांत, कुछ बोलना नहीं, अच्छा नहीं बुरा नहीं। दूसरे दिन सुबह उतरे महाराज जी। अब चेले को पड़ी कि महाराज जी रात कैसी कटी? बोले देखो भगवान की लीला कितनी है, वो कौन सज्जन आए पता नहीं मुझे, आके उन्होंने मेरी बड़ी सेवा करी, पैर को तेल लगाया, घी लगाया, खाने के लिए दिया है, और दूध रबड़ी कई दिनों से नहीं खाई थी, बड़ा मज़ा आया।
अच्छा, मेरी क्यों पिटाई हो गई? बोले तुमने क्या किया बताओ? बोले मैं गया तो मैं लेट गया था, लेटने के लिए गया था। उसने पूछा कौन है? बोले महात्मा हूं। बोले यही गलती करी, महात्मा होते हैं बनते नहीं। जो बनावटी होते हैं उनको जीवन में दुख होता है, जो असली होते हैं उनको जीवन में दुख नहीं होता। देखो, आदमी होता है उसको दुख नहीं होता, पति बनता है उसको सुख नहीं होता। जितने दुखी है वो सब बनावटी है, असली नहीं है। तो जहां जहां आप दुखी हो गए तुरंत देखो, अपना फोन निकाल करके अपना फोटो देखो, कौन दुखी है यार? अरे यार ये पत्नी दुखी, हट तरीके तो देखो महाराज, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, इस मैं को पहचानना है। इसीलिए उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः, परमात्मा जैसे सबका आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और ये हमको करना नहीं है संतो, ये हमारा स्वरूप है। एक एक चीज अपने में ढूंढो। जैसे आंखें सभी रूप रंग का आधार है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती, किसी को तिरस्कार नहीं करती। मन सभी विचारों का आधार है, अच्छे विचार बुरे विचार, लेकिन ना अच्छे विचारों से प्रभावित होता है ना बुरे विचारों से प्रभावित होता है। जितना हमारा ध्यान इस तरफ रहेगा उतना हम अपने स्वरूप के पास आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। उसको कहते हैं परमात्मा इति उदाहरण, इसी को परमात्मा कहते हैं। और ये परमात्मा लोकत्रयम आविश्य, तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का आधार है। विवर्ति अव्यय ईश्वर, सबको भरण पोषण करता है, लेकिन अव्यय उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस परमात्मा को अपने में पहचानना है ना, ये एक दो उदाहरण ले लो, इस पर अभ्यास करो। आंखें सबको देखती है, किसी का तिरस्कार नहीं करती, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसमें क्या साधना करोगे मुझे बताओ? साधना करने की जरूरत नहीं, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं और छोटी मोटी चीजों में फंसे रहते हैं। इसीलिए हमने आपको महामंत्र दिया है, देखो सुनो मत बोलो। जब हम बोलते हैं तो वहां मैं पैदा हो जाता है, जब मत बोलो तो मैं पैदा नहीं होता। तो यहां जो मैं पैदा होता है इससे हमको मुक्त होना है। उसको कैसे हटावे? दूसरा मंत्र है, जो थारी राय सो मारी राय, हरी इच्छा से सब कुछ चल रहा है, वहाँ सुखी दुखी होना, लाभ हानि, सफलता असफलता, इन सब के परे हम निकल जाते हैं। तब जा कर के हमने अध्यात्म में निष्ठा प्राप्त करी है। नहीं तो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र पे जाके आए और वहाँ के पंडितों से झगड़ा करके आ गए। देखो, इसीलिए संतो बाहर का आडंबर, इससे अपने आप को बचा करके अपने मन को शांत रखना। और उसके लिए अभ्यास बताया है, दो अभ्यास। एक तो अपने आप से बोलना बंद कर दो, और दूसरा किसी अन्य से कुछ बोलने के पहले पूछ लो अपने आप से, क्या बोलना जरूरी है? अपने आप शांत हो जाओगे। लेकिन हमको हर चीज में अपना दुराग्रह इतना होता है कि वही सब कुछ हो जाता है। देखो, दुनिया को देखने के भिन्न भिन्न एंगल होते हैं, हम एक ही एंगल में फंसे हैं। देखो, जैसे सास बहू के एंगल। अब सास का एंगल क्या है और बहू का एंगल क्या है? दिल्ली की एक बात बता रहा हूँ आपको मैं। एक लड़की का विवाह होगा, लव मैरिज, और विवाह होने के पश्चात 2-3 महीने भी नहीं हो गए होंगे, बस सास बहू का सिनेमा शुरू हो गए। तो उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया कि पापा देखो, ये मेरी सास मुझे बड़ी परेशान कर रही, क्या करूं? पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, घर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
लेकिन उसने फिर मुझे फ़ोन किया, बोले स्वामी जी ऐसा हुआ। तो मैंने उसको कहा, हमने कहा तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा मत कहो, उसको सिखाओ, उसको वहाँ एडजस्ट होना है। बोले कैसे सिखाए, लेटर कॉल मी। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा देखो पहले शांत हो जाओ, मुझे ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। बोले 27 साल की। तुम्हारी सास की उम्र कितनी है। बोले 48-50। हाँ बोले उसके 48 की। बहुत बढ़िया। 48 की उम्र में लेडीज़ लोग जो होती है उनके मेनोपॉज का चक्कर चलता है, इसीलिए हार्मोनल बैलेंस अपसेट हो जाता है, दे कैनॉट हैंडल देमसेल्व्स, और इसीलिए उनका व्यवहार बड़ा विचित्र हो जाता है। इसीलिए तुमको उन पर तरस खाना है, गुस्सा नहीं करना। तुम जब उस उम्र के हो जाओगे तुम भी वैसे ही करोगे। इसीलिए वो बुरी नहीं है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही। और दूसरी बात, उसने पिछले 30 साल से उस घर में महारानी बन करके रही, अब तुम आ गई ना, अब उसको जेलसी हो रही है, अब मेरी कुर्सी ये लेने वाली है और इसीलिए तुम्हारे दोष निकालेगी। तुम ये करो, उसकी तारीफ करो कि मम्मी मुझे तो मेरी माँ ने सिखाया नहीं, आप कितनी अच्छी है। बेवकूफ़ बनाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। हम भगवान के सामने यही कहते हैं, भगवान करुणा कर, करुणा सागर। भगवान हंसते हैं, मुझे मालूम है। जब तारीफ करके जब हम भगवान को खुश कर सकते हैं तो सास को नहीं खुल सकेंगे। लेकिन हम अपना स्टैंड पॉइंट चेंज नहीं करना चाहते। अध्यात्म का तात्पर्य अपने स्टैंड पॉइंट को चेंज करके अगले के स्टैंड पॉइंट को समझो, तब भगवत गीता समझ में आई है। लेकिन हम अपने ही दुराग्रह में रहते हैं, इसीलिए जीवन में दुख आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।